क्या कौन सा एग्जाम होता है? मतलब शायद डॉक्टर बनने का। डॉक्टर का ये बहुत बड़ी बात है कि 6th क्लास के बच्चों को भी मालूम है कि नीट का एग्जाम डॉक्टर का होता है। और आई थिंक भाई बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आए, उनको मालूम भी है कि नीट का एग्जाम क्यों क्या होता है, किस लिए होता है। ये अच्छी चीज लगी कि एक 6th क्लास की गुड़िया को भी मालूम है कि एग्जाम क्या होता है। आप कौन सी क्लास में हो? 12th में हो। आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं सपोर्ट करने आई हूँ स्टूडेंट्स का, और अपने लिए आवाज़ उठाने आई हूँ, और अपने आने वाले जनरेशन के लिए उठाने आई तो हूँ। नेक्स्ट ईयर आप भी नीट का एग्जाम देंगे? नहीं, मैं कॉमर्स से हूँ। कॉमर्स से हो तो सीयूईटी तो देंगे और एग्जाम तो देंगे ही। ओके, तो वो भी लीक ना हो, आप इसलिए हाँ। आए हो। तो आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा माहौल लगा कि जो आंदोलन हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, वो किस दिशा में गया? सक्सेसफुल हुआ? सक्सेसफुल तो हुआ है, ऑब्वियसली सारी डिमांड्स मान ली है धर्मेंद्र प्रधान ने, वो भी दे दिया, रिजाइन भी दे दिया, तो इससे ज़्यादा हमें क्या ही चाहिए। आज हम जीत गए। पहले हमें लगता था कि अगर हम बोलेंगे कुछ तो गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर देगी, घर तोड़ देगी, ये कर देगी, तो मतलब वो आप कर देगी। जनजी से हो, आपकी सिस्टर जेन अल्फा और फादर मिलेनियस। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन एज वेल कि फादर मिलेनियस से एक बेटी है उनकी, वो जेनजी है, छोटी बेटी जेन अल्फा है। आई थिंक ये बहुत शरारती भी होते होंगे दोनों आपस में, क्योंकि जेनजी और जेन अल्फा दे आर डिफरेंट माइंडसेट एंड वी आर डिफरेंट। हमने बहुत डंडे खाए हैं अपने टाइम पे, बट बच्चों को आज के दिन हाथ लगाना कैसा लगा? मतलब पॉसिबल होता है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और उल्टा सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? उल्टा बोल देते हैं कि नहीं आप ऐसा कैसे कर रहे हो। अच्छा, मतलब ये अपने सुन लेता, अधिकार। हमारे बच्चे बहुत शरीफ हैं, ये दोनों सुन ओके लेते हैं। और ओके, नहीं ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे आज के दिन अपनी बात को उठा पाते हैं, उनको मालूम उनके अधिकार क्या है। पिछले अगर 5 दिनों से आ रहे हैं। हाँ, उनके अधिकार क्या है, और बच्चों को यहाँ से लाने से उनको भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आंदोलन क्या होता है, किस लिए किया जाता है, शांतिपूर्वक का मतलब क्या होता है। सबसे मेन चीज, एक चीज सीखे कि हिंदू मुस्लिम सिख इकाई कुछ नहीं है, ओके, सब हम एक ही हैं। जब अब गवर्नमेंट को भी एक वो दिख गया कि अगर ये हमारे पर कुछ करेंगे तो हम नहीं देखेंगे रिलीजन, हम सीधा एक मिलके इनके ऊपर करेंगे, एक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई भी ऐसा कॉज होगा तो उस वापस टाइम बैठेंगे यहाँ पे आके, फिर वापस बैठोगे? जब जब करेंगे तब बैठेंगे। ओके कितनी बार कर लेंगे ये लोग, ओके। कभी ना कभी तो आएगा इनमें भी खौफ हमारा। तो अभी खौफ आया है सरकार में कि अभी भी बचा हुआ है? आया है। और जब आपके टाइम पे कुछ होगा ऐसा तो आप क्या करेंगे? मैं आके यहाँ पे बैठूंगी, अगर पुलिस में से आए तो उनके डंडे डंडे बजाऊंगी। डंडे बजाओगे या डंडा खाओगे? बजाऊंगी ये गलत है, डंडे बजाना गलत है। डंडे आप कुछ मत करो, आप सीधा बैठ जाओ सामने। प्रोटेस्ट का मतलब होता है शांतिपूर्वक तरीके से आपको अपनी बात मनवानी है, प्यार से। जैसे आपकी जनजी सिस्टर के जो कलीग्स उन्होंने किया, उन्होंने उनको फूल दिया, खाना दिया, उनके ऊपर जो हवा करने वाला फैन होता है उसे हवा किया। बट अब वो शर्मिंदा भी है कि उन्होंने छोटी छोटी गुड़ियाओं को, बच्चों को मारा। वो भी शर्मिंदा है, उनके भी बच्चे छोटे छोटे आपके जैसे। तो आपका क्या कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट ही सोल्यूशन है ना? पीसफुल प्रोटेस्ट ही होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस सामने वाला हमें बहुत ज्यादा पोक ना करे। पोक कर रहा है तो फिर हमें भी फिर एक्शन लेना पड़ेगा ना। सामने वाला But वो तुम्हें चाटे action का- मारे जा रहा है और तुम बस बैठ के खाते रहोगे, वो नहीं है। या तो तुम बट वो मारो, चाटे मारेगा ही क्यों? आप पोक नहीं करोगे, आप भी पोक नहीं करोगे तो चाटे क्यों मारेंगे आपको? उस दिन 20th को पीसफुल प्रोटेस्ट ही हो रही थी, आप मार्च थे थी यहाँ पे? पार्लियामेंट तक। नहीं, मैं यहाँ नहीं थी, बट मेरे बहुत जानने वाले थे ओके वहाँ। चलो ठीक है, अगर उन लोगों को ड्यूटी भी है, इतना तेज तेज क्यों मारा? आराम से मार के डरा भी सकते थे पब्लिक को। कैसे कैसे 12 साल की लड़की को मारा, लोगों के फीमेल्स के कपड़े फाड़े हैं, वो वीडियोस तक हैं अभी तक तो इंटरनेट पे। इसी बात पे मैं सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब भी फीमेल्स मेरे को मिल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सरकार, जो मोदी जी भाषण देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं, जो और जो 20th को जो एट्रोसिटी दिखाई दी है रोड के ऊपर, क्या वो कहाँ तक आप उसको तालमेल करते हैं? क्योंकि जो मोदी जी जो बोलते हैं वो पुलिस वाले करते नहीं है, या फिर जो मोदी जी बोलते हैं वो पुलिस वाले मानते नहीं है? जो वो बोलता है करते तो वही है। अब मोदी जी की बेटी होती, बच्चे होते तो इन्हें पता भी होता क्या होता है बच्चों का सुख दुख। बट वो तो बोलते हैं पूरे देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं। अगर अपने बच्चे माने होते तो उस दिन मारते क्यों? अब इंटरनेट पे फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो आप मोदी जी आपसे मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? देश छोड़ के बस आप चले जाओ, देश बहुत खुश रहेगा, बस आप चले जाओ। मैं तो कह रही हूँ रीवोटिंग करवाओ, अभी रीवोटिंग करवाओ। अगर बीजेपी जीत गई ना, यहाँ पे वापस धरना बैठेगा। अच्छा।